नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि कॉमन कैडर का एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है। और इसके रिगार्डिंग स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आईबीपीएस का पैटर्न है उसके रिगार्डिंग स्कोर कार्ड अब तक आ जाना चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो इसके अलावा दूसरी वैकेंसीज़ का आपका इसी में साथ में और वैकेंसीज थी, जैसे कि आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस हो गया, लॉ हो गया, उसका उन्होंने डीवी का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया। मतलब क्या है? मतलब ये है, ना तो बच्चे को स्कोर पता चला, ना ही बच्चे को अपना रिजल्ट पता चला, बस सिर्फ सीधे डीवी के लिए बुला लिया गया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्या वजह है जिस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन इतना विचित्र है कि कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो चलिए देखिए, हम आपको कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं और ये आप अपना स्कोर कार्ड चेक कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आपने देखा होगा अभी जो वैकेंसी आई किसका, आपका कॉमन कैडर का, उसके साथ साथ इसमें जेई का फाइनेंस का भी एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ, इन्होंने रिज़ल्ट दिया। रिज़ल्ट के बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया ये लो डीवी का हमने शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है, इस दिन बुलाया गया है, आपको इस दिन आना है। डीवी का शेड्यूल रिलीज़ किया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कल एक और लिंक एक्टिवेट किया और बोला कि यहाँ से आप लोग अपने कॉल लेटर्स डाउनलोड कर लीजिए। कॉल लेटर्स डाउनलोड करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कॉल लेटर्स डाउनलोड करिए और सीधे जो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन जो होगा, आपको वहाँ पर ये कॉल लेटर्स लेके आने। तो कॉल लेटर्स तो लेके आ जाएगा, लेकिन जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको क्या पता है कि उनका स्कोर क्या है। मतलब आपने एक चीज़ नोटिस करी, क्या किया इन्होंने रिजल्ट दिया। रिजल्ट में क्या किया, कुछ सेलेक्टेड जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनका इन्होंने रोल नंबर दिया और साथ में कट ऑफ दे दिया और बोल दिया बस ये सेलेक्ट हुए हैं और इतना हमारा कट ऑफ गया और इनको बुला लिया गया। अब हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्कोर कार्ड क्या है, जबकि आईबीपीएस ऐसा नहीं करता। आईबीपीएस की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस हमेशा, अगर किसी ने भी क्लर्क का या पीओ का एग्ज़ाम दिया होगा, आईबीपीएस आपका स्कोर ज़रूर बताता है कि आपके 200 में 170 आए हैं, 172 आए हैं, आप क्वालिफाई किए नहीं किए। आईबीपीएस ज़रूर रिलीज़ करता है ये स्कोर कार्ड। और अगर ये पेपर आईबीपीएस ने, जैसा कि आईबीपीएस ने ही कंडक्ट कराया है, तो फिर ये स्कोर कार्ड क्यों नहीं रिलीज़ किया गया? पहला क्वेश्चन ये है कि ये स्कोर कार्ड क्यों नहीं रिलीज़ किया गया। दूसरा चीज़ हम आपको बताते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कुछ खासियत है। ये अपने आप में एक विचित्र ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, लास्ट ईयर जब आपका रिजल्ट आया तो इन्होंने एटीसी के रिजल्ट में क्या किया था, रिजल्ट दिया इन्होंने परसेंटाइल में। क्या किया? परसेंटाइल में दिया। उसके पहले तक ये मार्क्स में रिजल्ट देते थे। मतलब किसी के 120 में 90 है तो 90 आ गया, 120 में 80 है तो 80 आ गया, पूरा क्लियर इन्होंने मार्क्स दे दिया कि इतना ये हमारा कट ऑफ है। 2022 में क्या क्या कट ऑफ दिया इन्होंने परसेंटाइल में। क्यों दिया? ताकि किसी को पता ना चल पाए कि उसका स्कोर क्या है। ठीक है, बाद में इंडिविजुअल भी कैसे पता कर सकते थे अपना स्कोर, वो भी ऐसे पता कर सकते थे कि वहाँ पर या तो आप आरटीआई लगाइए और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं था, या फिर कैसे चेक कर सकते थे, या फिर चेक कर सकते थे अपनी आंसर की से कि हमारा इतना सही है और हमारा इतना स्कोर आ रहा है। सपोज़ मैंने अपना सेलेक्ट किया, मेरा 92 स्कोर आ रहा है, मेरा परसेंटाइल कितना आया, चलो परसेंटाइल चेक किया हमने, इतना दिया हुआ है कि सपोज़ 88.7। ठीक है, ये मेरा परसेंटाइल बन रहा है। अब उसको पता ही नहीं है कि परसेंटाइल में जो टॉप मोस्ट जिसका सबसे ज़्यादा रैंक होता है उसके बेसिस पे वो परसेंटाइल ये रिलीज़ करते हैं, क्या कट ऑफ गया क्या नहीं गया। चलो मैं मान लेता हूँ कि जिनका सिलेक्शन हुआ इनको तो पता चल गया, बाकी को किसी को नहीं पता। वो कह रहा है मुझसे कि सर परसेंटाइल में आ गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरा स्कोर क्या है। पहली चीज़ ये। ठीक है, एक बार परसेंटाइल में रिलीज़ किया 2022 में, उसके पहले तक मार्क्स में आता था और अभी फिर इन्होंने 2023 में मार्क्स में दे दिया। अब कोई भरोसा नहीं है, इस बार 496 वैकेंसीज है, इस बार भी ये परसेंटाइल में रिलीज़ कर दें, क्योंकि वो वही काम करते हैं जो मोदी गवर्नमेंट जैसे करती है, एकदम से सरप्राइज़ करती है। किसी को पता नहीं रहता है कि क्या होने वाला, कौन राजस्थान का सीएम बनने वाला है, किसी को नहीं पता है। ठीक है ना, सेम वही चीज़ है इस ऑर्गेनाइजेशन की। कब ये परसेंटाइल में रिलीज़ करेंगे, कब ये स्कोर कार्ड देंगे, कब ये स्कोर कार्ड नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करना इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत है। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2022 या आई थिंक शायद इसी साल की बात है 2023 की, 3-4 कैंडिडेट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ है फायर सर्विसेज में। फायर सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट में इन बंदों का रोल नंबर है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इन बंदों का रोल नंबर है, इनका नाम है। और उसमें जो रिज़ल्ट आया उसमें क्या दिया गया था, उसमें दिया गया कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर सेंड किया जाएगा। आप सोचिए, ये 3-4 बंदे पिछले
कम से कम 6-7 महीने से लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है, मेरा रोल नंबर है, उसके बाद भी अभी तक हमको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, जबकि दूसरे जोन में जिनका एग्ज़ाम बाद में हुआ, जिनका रिजल्ट बाद में आया, उनको ऑफर लेटर दे दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होती हैं, कब होती हैं और कब नहीं होती हैं कुछ नहीं पता चलता, और क्या होती हैं हमें कुछ नहीं पता चलता है। तो ये चीज़ जो इन्होंने करी है, मेरे हिसाब से ये ट्रांसपेरेंसी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को आपको स्कोर कार्ड ही नहीं पता चल पा रहा है। अरे ठीक है, आपने जो रोल नंबर दिया, आपने जो लिस्ट दी है वो आपके अकॉर्डिंग सही है, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ हैं कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, ऑब्वियस है उन्होंने मेहनत करी, उसको लेकर मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट जिन सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनको उनका स्कोर तो बताइए, उनको पता तो चले कि उन्होंने कितना स्कोर किया। चलो अच्छा, आप स्कोर कार्ड नहीं दे सकते हो, आप जैसा ATC एग्ज़ाम में करते हो, आप आंसर की रिलीज़ करते हो, एटलीस्ट आंसर की रिलीज़ कर दो तो उनको पता तो चलेगा उन्होंने कितना गलत किया है और कितना सही किया है। मतलब अगर भविष्य में कोई ये वैकेंसी आती तो वो अपनी प्रिपरेशन देख तो सकता है, उसे पता तो चलेगा कि वो कितने पानी में है, उसने कहाँ गलती करी, कहाँ नहीं करी है, ये सब उसको पता ही नहीं है, स्कोर वो चेक ही नहीं कर सकता। अब दूसरा ऑप्शन आता है, यहाँ तक तो बात हो गई, आपको पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत विचित्र ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आगे हम बात करेंगे। अब ये स्कोर कार्ड देखिए हमें दे तो रहे नहीं है, जो IBPS का पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपको अब तक इसका स्कोर कार्ड दे देना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, सीधे DV दिया, सीधे कॉल लेटर, आपका DV का शेड्यूल दिया और सीधे कॉल लेटर दे दिया, कोई स्कोर कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। बच्चा परेशान है, सर हमें पता ही नहीं चल रहा हमारा कितना स्कोर है, अब हम कैसे चेक करें कि किसका है रोल नंबर, किसका क्या है, नहीं पता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब आती है बात कि चलो ठीक है तुमने स्कोर कार्ड नहीं बताया, अगर रिलीज़ कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो और अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़ आती है, अब हम अपना स्कोर पता कैसे करें। अब इसका एक ही ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, दैट इज़ RTI। आप RTI लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है। RTI की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, वेबसाइट आप ओपन करेंगे, ऊपर आपसे पूछेगा सेलेक्ट अथॉरिटी, वहाँ पर आप सर्च कर दीजिएगा, या फिर आपसे मिनिस्ट्री पूछेगा तो कुछ नहीं करना, आप अथॉरिटी को सेलेक्ट कर दीजिएगा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अपने आप ऑटोमेटिक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वगैरह सब सेलेक्ट करके आ जाएगा। आपको अपना नाम डालना होगा, आपको अपनी डिटेल, और आपको जो उनसे क्वेश्चन पूछना है आप अपना वो क्वेश्चन वहाँ पर डाल सकते हैं कि जैसे व्हाट इज़ माय स्कोर, और अपना पूरा वहाँ पर डिटेल डालनी होगी कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और ये था, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैंने इस डेट को एग्ज़ाम दिया था और इतने बजे मेरा इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 03/2023 इस एडवर्टीज़मेंट का एग्ज़ाम हुआ है, इस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग मेरा जो भी ये एग्ज़ाम हुआ, मेरी डेट आई, इस डेट पे मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, मेरा ये रोल नंबर, मेरा ये नाम, और इस डेट पे एग्ज़ाम दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा इसमें कितना स्कोर है। ठीक है, आप ये सिंपल RTI कर दीजिए, यहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका स्कोर आया है। और डिटेल में पूछना चाहते हो आप डिटेल में भी पूछ सकते हैं कि जैसे सपोज मेरी कैटेगरी में मेरा स्कोर कितना आया है, या बाकी दूसरी कैटेगरीज हैं उनका कितना आया है, कट ऑफ जो आपने इन्होंने दिया है, कट ऑफ भी इन्होंने जो सबसे ज़्यादा दिया है उसमें भी आप जान सकते हैं कि इतना कट ऑफ कितने लोगों ने स्कोर किया है। सॉरी, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप ये जान सकते हैं कि 125 कितने लोगों ने स्कोर किया है, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, ये सब सारी चीज़ें आप जानना चाहें तो आप इसमें RTI लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपना स्कोर कार्ड जानना है तो सिंपल प्रोसेस है, आप सिर्फ मैसेज लिख दीजिए कि ये आपका एडवर्टीज़मेंट नंबर था, इसमें आपने ये चीज़ें निकाली थी, इतनी वैकेंसीज थी और मैंने इस फॉर्म को फिल किया था, मेरा ये रोल नंबर है, मेरा इस डेट को एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट इस दिन आया है और इसका कट ऑफ इतना गया है, लेकिन मुझे अपना स्कोर कार्ड नहीं पता चल पाया, तो प्लीज़ tell me about my scores, what I have achieved in the 03/2023 एग्जामिनेशन, AAI कॉमन कैडर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।